जब सृष्टि ने पहली बार प्रेम की सांस ली, तब एक ही नाम था, शिव। और उसी प्रेम की पहली धड़कन थी सती। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह वह अलौकिक कथा है जिसमें प्रेम त्याग बनता है, भक्ति तपस्या बनती है और विरह तांडव बनता है। तो मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव और सती की वह अमर प्रेम गाथा जो आज भी ब्रह्मांड की ऊर्जा में स्पंदित होती है। यह कथा है श्रद्धा की, समर्पण की और उस प्रेम की जो काल के पार चला जाता है। तो मित्रों, अगर आप भी शिव सती के प्रेम से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सृष्टि का आरंभिक काल था। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, तो उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, जो कि अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी परंतु अभिमानी थे। उन्हें अपने ज्ञान, अपने कुल और अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। दक्ष ने कठोर तपस्या की, देवताओं से वर मांगा और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। और वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह थी देवी सती, स्वयं आदि शक्ति का अंश, मूल प्रकृति, शक्ति का प्रतिरूप। सती बचपन से ही भिन्न थी। न उन्हें राजसी वैभव भाता, न ही श्रृंगार के मोह। उनके मन में बस एक ही नाम था, वह था शिव। जब जब वह ऋषियों से शिव की चर्चा सुनती, उनका मन श्रद्धा और अनुराग से भर उठता। शिव जो शमशानवासी हैं, जो जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, सर्पों को आभूषण बनाते हैं और जिनकी समाधि में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। सती जानती थी यही है उनके जीवन का लक्ष्य। धीरे धीरे वह भक्ति प्रेम में बदली और प्रेम तपस्या बन गया। जब दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुआ कि सती अपने वर रूप में शिव को चाहती हैं, तो वह आग बबूला हो गए। उसके लिए शिव एक नग्न योगी मात्र थे। न राज्य था, न ऐश्वर्य, सिर्फ वैराग्य था। पर सती ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तप आरंभ कर दिया। सती के कठोर तप करते समय वायु, वर्षा, बर्फ इत्यादि सभी होते थे, परंतु सती डिगी तक नहीं। वह तप करती रही, केवल शिव के ध्यान में लीन रही। सभी देवता देखकर यह चकित हो गए। अब यह प्रेम असामान्य नहीं रहा, यह एक संकल्प बन चुका था। अंततः भगवान शिव ने सती की तपस्या स्वीकार की और उनके सामने प्रकट हुए। सती की आंखें खुल गईं और उनके समक्ष खड़े थे उनके आराध्य, उनका प्रेम भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मांड में उल्लास की लहर दौड़ गई। भगवान शिव की बारात कैलाश से निकली। भूत प्रेत पिशाच नाग सिद्ध योगी देवता, एक अनोखी बारात। और सती उन्हें गर्व था अपने शिव पर। विवाह के मंत्र ब्रह्मा ने उच्चारित किए, कन्यादान भगवान विष्णु ने किया। यह सृष्टि के दो मूल तत्व शिव और शक्ति का दिव्य मिलन था। लेकिन इस मिलन में एक स्थान रिक्त था और वह था दक्ष प्रजापति का। समय बीतता गया। सती और शिव कैलाश पर आनंद पूर्वक रहने लगे, परंतु दक्ष प्रजापति का हृदय अभी भी कड़वाहट से भरा था। उन्हें यह विवाह अपनी सत्ता पर चोट लगती थी। वह क्रोध और अहंकार से भर उठे थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवताओं, ऋषियों, लोकपालों को आमंत्रित किया गया, पर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को यह बात पता चली तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे स्वामी, मैं केवल एक पुत्री के रूप में पिता से मिलने जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, जहाँ सम्मान न हो वहाँ स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। परंतु सती व्याकुल थी। शिव ने अंततः अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां कोई उनका स्वागत नहीं करने वाला था, न ही उन्हें कोई आसन देने वाला था और न ही उनका आदर हुआ। सभा स्तब्ध खड़ी थी। तब सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा, क्या आपकी पुत्री को यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा? तब दक्ष प्रजापति ने उत्तर दिया,
जिस दिन तूने उस शिव को अपनाया उसी दिन से तू मेरी पुत्री नहीं रही। अब यह केवल अपमान नहीं था, यह भगवान शिव का तिरस्कार भी था। तब सती ने कहा, जिसे तुम अवघड़ कहते हो वही काल का भी काल है, जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही मोह को जलाता है, और जिसे तुम नग्न कहते हो वही वस्त्रहीन होकर सत्य को ओढ़ता है। और फिर उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है वह शरीर अभी संसार के योग्य नहीं है। और इतना कहकर वह यज्ञ की अग्नि में कूद गए। एक प्रेमिका, एक पत्नी और एक शक्ति साक्षात अग्नि बन गए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव ध्यान से उठे, उनके नेत्र रक्तिम हो उठे, जटाएं लहराने लगी। उन्होंने पृथ्वी पर अपनी जटाएं पटकी और प्रकट हुए वीरभद्र। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं, वह शिव के क्रोध के प्रतिरूप थे। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस किया, ब्राह्मणों को रोका और अंत में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, यज्ञ की पवित्रता भस्म हो चुकी थी, वहां बस राख रह गई थी और वह राख अहंकार की थी। उसके बाद भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पहुंचे, सती के जले हुए शरीर को देखा, वह दृश्य जिसने स्वयं मृत्यु को रुला दिया। भगवान शिव ने सती को गोद में उठाया और चल पड़े, विलाप करते हुए, भटकते हुए पूरे ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड अब असंतुलित हो चुका था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और जहां जहां सती के अंग गिरे उन जगहों पर माता सती का शक्ति पीठ बन गया, जैसे कामाख्या, ज्वालामुखी, तारापीठ, काली घाट, नैना देवी इत्यादि ऐसे 51 स्थान जो आज भी उसी अमर प्रेम गाथा के साक्षी हैं। यह सब समाप्त होने के बाद भगवान शिव हिमालय लौटे और वह पुनः समाधि में लीन हो गए। सती की आत्मा अमर हो गई। वह शक्ति अब लौटेंगी एक नए रूप में, माता पार्वती के रूप में, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह पुनर्जन्म लेता है। तो मित्रों, यह कथा केवल एक प्रेम की नहीं, स्वाभिमान की है। यह कहानी केवल त्याग की नहीं, परम श्रद्धा की है। शिव और सती का प्रेम आज भी शक्ति के रूप में पूजित होता है और यही प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वैभव नहीं देखता, वह आत्मा से आत्मा तक की यात्रा होती है। तो मित्रों, अगर आपको ये दिव्य प्रेम कथा भावनाओं से जोड़ गई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसी और आध्यात्मिक कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सुनते रहें ऐसी ही कहानियां हमारे साथ। हर हर महादेव।